Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 8th, book name Honeydew, chapter number 10. Students, till we have completed 9 chapters of class 8. If you hadn't watched a video, you can check the playlist for the videos of the backward chapters. Okay, so let's get started. The chapter number 10, which name is The Great Stone Face Second. स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9, वो था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, और ये अभी हम उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. अब उसको हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है. और अब हम उसके बारे में दोबारा से स्टोन फेस के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं. द ईयर हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. तो बच्चों, जो अर्नेस्ट था हमारे लास्ट चैप्टर में, तो वो क्या था, वो धीरे धीरे ओल्ड होता जा रहा था. तो इसको बताने के लिए पॉइंट ने क्या कहा है कि द ईयर्स हरीड ऑन, यानी कि जो साल थे बहुत जल्दी जल्दी बीत गए, है ना. तो ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और जैसे साल बीते तो इनने क्या किया, अर्नेस्ट के सिर पर सफेद बाल उगा दिए. यानी कि साल बीतते गए और अर्नेस्ट के सिर पे सफेद बाल उगाए, है ना. मीन्स क्या हुआ, उसका वो अर्नेस्ट क्या है, एक ओल्ड मैन होता जा रहा है, ठीक है. तो अर्नेस्ट में ओल्ड मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अर्नेस्ट के हेयर्स जो हैं वो वाइट हो गए, है ना. फेस में उसके क्या है, फोरहेड में उसके रिंकल्स आ गई. बच्चों, रिंकल्स जो होते हैं झाइयाँ वगैरह, है ना, सिलवटें जो पड़ जाती हैं, तो वैसा कुछ उसके फेस में हो गया है ना. चिक्स जो है उसके बहुत ढीले ढीले हो गए हैं. तो ये सब उसके क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओल्ड मैन के. तो अर्नेस्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं क्योंकि अर्नेस्ट भी धीरे धीरे एजेड हो गया है ना. बट नॉट इन वेन ही हैड ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस देन वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड. तो बच्चों, जो अर्नेस्ट था उसका बुढ़ा होना वेस्ट नहीं गया, क्योंकि जितने भी वाइट हेयर्स अर्नेस्ट के हेड पे थे उससे ज़्यादा वाइज थॉट्स, यानी कि बच्चों अर्नेस्ट के सिर पे जितने ज़्यादा सफ़ेद बाल थे उतने ही उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अर्नेस्ट के दिमाग में क्या थे, बहुत ज़्यादा अच्छे विचार थे, सात्विक विचार थे, है ना. तो अर्नेस्ट क्या है, अर्नेस्ट एक ऐसा आदमी था बच्चों जिसको कैसा रहता था, जिसे फेम में रहना पसंद नहीं था, है ना. एंड द अर्नेस्ट हैज कीज टू बी ऑब्सक्योर अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड कम टू फेम विद सो मैनी सीक्स. तो अर्नेस्ट बच्चों, अर्नेस्ट नहीं चाहता था कि उसको हर कोई जाने, इतना फेम में आए, है ना. अर्नेस्ट ऐसा नहीं चाहता था, जबकि हर कोई चाहता है कि वो फेम में आए, लेकिन अर्नेस्ट ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है. अनडिजायर्ड मतलब अनैच्छिक, ठीक है. He had become famous beyond the limits of valley. College professors and even active men of cities came from far to see and converse with Ernest. तो बच्चों, अर्नेस्ट जो था इतना ज़्यादा फेमस हो गया था बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वैली, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वैली. तो बच्चों, वैली की एक लिमिट्स क्या होती है, जितने एरिया तक वैली फैली हुई होती है वो एरिया क्या होता है, वैली की लिमिट्स होती है ना. तो कह रहे हैं कि अर्नेस्ट की जो पॉपुलैरिटी है, या अर्नेस्ट का जो क्या है, फेम है, जो नाम है, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि उस वैली से ज़्यादा अभी बाहर तक फेमस था. और वो अर्नेस्ट इतना ज़्यादा फेमस था कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, सिटीज़ के बड़े बड़े लोग हैं, कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, तो वो सब अर्नेस्ट से मिलने के लिए आया करते थे और अर्नेस्ट के साथ क्या करते थे, कन्वर्जेशन किया करते थे, ठीक है. He received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. तो बच्चों, जो अर्नेस्ट था उनसे कैसे बात करता था, फ्रीली माइंड होकर बात करता था, कोई टेंशन नहीं लेता था,
है ना, फ्री माइंडेड बात करता था उनसे, जो कि और पहले तो अर्नेस्ट उनसे बहुत ही जेंटली, मतलब होता बहुत ही सभ्यता से और सिंसियरिटी से, यानी कि बहुत ही सभ्यता से और कहते ना एक बिल्कुल होता है कि गंभीर तरीके से शिष्टता के साथ उनका क्या करता था, आमंत्रण करता था उनको कि आइए बैठिए, है ना, इस तरीके से उन्हें बहुत ही जेंटली ग्रीट करता था और उनसे मिलता था। और उनसे बात अर्नेस्ट ऐसे करता था कि उसका जो टॉकिंग का वे था, यानी कि उसका जो बात करने का जो तरीका था, वो कैसे करता था कि जो उसके दिल में जो फीलिंग है ना, डीपेस्ट इन द हार्ट, यानी कि वो जिस चीज के बारे में जैसा सोचता था उस चीज को वैसा फ्रीली बता देता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर अर्नेस्ट के बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, while they talked together his face will brightened unaware and the shine upon them as with a middle evening light। तो बच्चों जो अर्नेस्ट का जो फेस है वो बात करते वक्त, जैसे कोई भी स्ट्रेंजर अर्नेस्ट से बात करने आता था, चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई बड़े बड़े सिटीज के पर्सन हो, तो अर्नेस्ट का फेस कैसा रहता था, हमेशा स्माइली सा फेस रहता था, यानी कि हंसते हुए अर्नेस्ट उनसे बहुत ही प्यार से बात करता था। ठीक है, तो ऐसा जब अर्नेस्ट करता था तो क्या करता था, वो जो लोग थे वो ऐसा महसूस करते थे कि अर्नेस्ट का जो फेस है वो कैसा है, वो इवनिंग लाइट जैसा है, यानी कि सांझ के तारे की तरह है ना, इवनिंग लाइट का जैसा है, जैसे सन जब शाम को आता है ना तो उसमें अलग प्रकार का शाइन होता है, तो उस तरीके की शाइन जो होती है जो हमें शांति पहुंचाती है, इस तरीके की जब इवनिंग होती है, शाम होती है, जब सूरज डूब रहा होता है, उस समय की जो बच्चे धूप होती है वो हमें काफी शांति पहुंचाती है और वो काफी देखने में भी अच्छी लगती है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि जो अर्नेस्ट का जो फेस है वो सभी लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता था। While the Ernest has been growing old, God had granted a new poet to the earth. He too was native of the valley, but he spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. तो बच्चों जो अर्नेस्ट है, जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था तो धरती ने क्या करा था, एक गॉड ने क्या करा था, धरती को एक नया पोइट क्या कर दिया था, ग्रांट कर दिया था, यानी कि क्या दे दी थी, नए पोइट की वो दे दी थी, परमिशन दे दी थी। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जो अर्नेस्ट था वो क्या था, उसने ज़्यादा से बहुत ज़्यादा जो समय है कहाँ का, अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा जो समय है वो अलग अलग कहाँ बिताया, शहरों में बिताया, और अपना वहाँ पे क्या करा, वो अपना स्वीट म्यूजिक, यानी कि जो अपनी जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनसे सबका दिल जीतता रहा। Neither was the great stone face was forgotten, for the poet has celebrated it in poem. The song of poet was found their way to Ernest. तो बच्चों जो पॉइंट था, जो गॉड ने गिफ्ट किया था धरती को, वो पॉइंट इतना अच्छा था, वो किसकी बातें करता था, वो भी अर्नेस्ट की तरह ही ग्रेट स्टोन फेस की बातें किया करता था, और उसकी सारी बातों का इशारा किस तरफ होता था, उसकी सारी बातों का इशारा अर्नेस्ट की तरफ होता था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे तक अभी सबको क्लियर हो रही होगी। तो अभी वो जो पॉइंट है वो क्या करता है, अपने सॉन्ग्स में अर्नेस्ट की बातें करता रहता है। ठीक है, ही रीड दैम after his customary toil, seated on the bench before his cottage door, as he read it and he lifted his eyes. तो बच्चों जैसे जो अर्नेस्ट था वो क्या करता था, जब भी वो पोएट की स्टोरीज को पढ़ता था या पोएम्स को पढ़ता था तो क्या करता था, पहले 2-4 लाइन पढ़ता था, फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था, फिर कुछ सोचता था, फिर पढ़ता था, फिर कुछ सोचता था, फिर पढ़ता था। तो अर्नेस्ट शायद कहीं ना कहीं अपने मन में ऐसा सोच रहा था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है बिल्कुल इस पॉइंट की तरह दिखता होगा, क्योंकि इनकी दोनों की बातों में कैसे हैं, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज दिस मैन नॉट वर्दी टू बी योर लाइकनेस? द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिडंट आंसर। तो जो अर्नेस्ट कहता है कि हे ग्रेट स्टोन फेस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये आदमी वर्दी है, यानी कि लायक है उसके कि तुम जो है ये तुम्हारी तरह हो? ग्रेट स्टोन फेस क्या करता है, हंसता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। Now I happened that the poet thought he lived so far away, he had not only heard of Ernest
but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked in hand with the noble simplicity of the life. तो बच्चों जो पॉइंट था, अब क्या होता है, जो पॉइंट था वो बहुत दूर रहता था, लेकिन फिर भी वो किसके बारे में, उसने लोगों से अर्नेस्ट के बारे में सुना हुआ था, जिसकी विजडम यानी कि उसकी बुद्धिमानी सब जगह से, बुद्धिमानी के उसके सब जगह चर्चे थे, और फिर भी इतना बुद्धिमान, इतना महान होने के बाद भी वो कितनी साधारण सा जीवन जीता था। तो जैसे जो पॉइंट है वो अर्नेस्ट से मिलना चाहता है, ऐसे ही अर्नेस्ट भी जो है वो पॉइंट से मिलना चाहते हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो one evening summer day therefore arrival at Ernest's door, where you find the good old man holding a book on his hand, which is read. Then the finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. तो बच्चों जो पॉइंट है वो एक दिन समर इवनिंग को कहाँ जाता है, अर्नेस्ट के घर पे जाता है। वहाँ पे वो क्या देखता है, एक ओल्ड एज मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी अपनी कॉटेज के यानी कि कुटिया के दरवाजे पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक किताब है और उसको वो पढ़ रहा है, और बीच में फिर बीच में उंगली रख करके ग्रेट स्टोन फेस की तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव a traveler's night shelter? Gladly answered Ernest. Then he added smiling, I never saw the great stone face look so hospitality at a stranger. तो जो पॉइंट है वो क्या कहता है अर्नेस्ट से, क्या तुम एक राहगीर को यानी कि एक अजनबी को रात्रि का विश्राम करने दोगे अपने यहाँ? तो अर्नेस्ट क्या कहता है, बहुत ग्लैडली यानी बहुत खुशी से बात करता है कि हाँ बिल्कुल, और हंसते हुए ऐसा कहता है। अर्नेस्ट कैसे कहता है, हंसते हुए ऐसा कहता है, और फिर कहता है आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस। फिर पॉइंट बोलता है आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटैलिटी एट ए स्ट्रेंजर। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ग्रेट स्टोन फेस जो है किसी स्ट्रेंजर पे इतना दयालु ना हो, ठीक है। So the poet sat down beside him, and he and the Ernest talked together. Never before the poet talked with a man like Ernest, so wise, gentle, kind. Ernest, on other hand, was moving the living images flung out the poet's mind. तो बच्चों जो पोइट था और जो अर्नेस्ट था दोनों आस पास में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन जो पोइट था उसने आज तक अपनी लाइफ में आज तक कोई इतना महान और बुद्धिमान, इतना और साधारण व्यक्ति, महान, बुद्धिमान और साधारण व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा था जितना कि क्या है, कौन था, अर्नेस्ट है, ठीक है। और अर्नेस्ट ने उसके दिमाग से सारी इमेजेस कैसे कर दी, सारी इमेजेस उसके सामने आ गई, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एज अर्नेस्ट लिस्निंग टू द पोएट ही इमेजिन्ड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज bending forward to listen to, he gazed into the poet's eyes. तो बच्चों पोइट क्या करता है, जैसे पोइट अर्नेस्ट को सुन रहा था तो वो क्या इमेजिन करता है कि ग्रेट स्टोन फेस भी टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा झुका हुआ है और उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ा आगे से आया हुआ है, और तब पोइट की यानी कि कवि की आंखों में झांक रहा है। तब अर्नेस्ट कहता है, हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, he asked. The poet laid his finger on the book that Ernest has been reading. You have read these poems? He said, you know me, then for I wrote them. तो पोइट तो अर्नेस्ट पूछता हूँ, मेरे कहते हैं ना कि गिफ्टेड यानी कि उपहार में मिले हुए, अर्नेस्ट क्या होता है, उस आदमी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम उपहार में मिले हुए मेरे कौन से गेस्ट हो, यानी कि क्या हो, अतिथि हो, ठीक है। तो पोइट जो अर्नेस्ट किताब पढ़ रहा होता है उसके बीच में फिंगर रखता है और कहता है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो, अगर आप ये पढ़ रहे हो, आप ये जानते हो, तो इसके लिए तो आपको मुझे जानना ही चाहिए। मीन्स पोइट कहता है कि ये जो पोएम आप पढ़ रहे हो ये मैंने लिखी हुई हैं,
You have reading these poems, said he. You know me then, for I wrote them. तो बच्चों पॉइट बोलता है कि अगर तुम इन पोएमों को पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ये पोएम मैंने लिखी हुई है, ठीक है। Again and again, Ernest exclaimed the poet's feature. He turned toward the great stone face, then looked back. He took his head and sighed. Why are you sad? Inquired the poet. अर्नेस्ट क्या करता है? अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार पॉइंट्स के फीचर को एग्जामिन करता है, यानी कि निरीक्षण करता है। किससे? ग्रेट स्टोन फेस से। पॉइंट सोच रहा होता है कि ये जो अर्नेस्ट है इसका चेहरा किससे मिलता है? ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, ठीक है। अर्नेस्ट क्या कर रहा होता है? बार बार उस स्टोन फेस को देख रहा होता है और फिर किसको देख रहा होता है? जो पॉइंट है उसकी तरफ देख रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों अर्नेस्ट जब लास्ट फाइनली अर्नेस्ट देखता है पॉइंट के फेस को और ग्रेट स्टोन फेस को, फिर क्या करता है? एक गहरी सी सांस लेता है। तो पॉइंट पूछता है तुम इतने दुखी क्यों हो? क्यों तुम इतने दुखी हो? तो अर्नेस्ट कहता है, अर्नेस्ट रिप्लाइड, अर्नेस्ट ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी faintfully, it might be fulfilled in you. You hoped, the answered the poet, faintingly smiling, to find me likeness of great stone face. I am not worthy to be its likeness. तो बच्चों पॉइंट कहता है कि तुम इतने निराश क्यों हो? तब अर्नेस्ट कहता है, अर्नेस्ट क्या बोलता है? मैंने अपनी सारी लाइफ इस बात में बिता दी कि मैंने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि कभी कोई ग्रेट स्टोन फेस जैसा आएगा, और जब मैंने आपकी पोएम पढ़ी तो मुझे यही लगता था कि वो आप ही हो जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखते होगे। फिर पॉइंट कहता है कि क्या तुमने ऐसा सोचा कि मैं ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता हूं? लेकिन सच बात तो यह है मैं उसके काबिल ही नहीं हूं। And why not? Asked Ernest. He pointed out to the books. Are not these thoughts worthy? You can hear in them the distant voice of heavenly song. तो पॉइंट्स कहता है क्यों नहीं, आप क्यों उसके लायक नहीं? क्या ये जो थॉट्स यानी कि जो विचार तुमने लिखे हैं क्या ये वर्दी नहीं है? क्या ये लायक नहीं है? क्या कोई आम आदमी इस तरीके की बातें कर सकता है? फिर भी अर्नेस्ट, उसके बाद अर्नेस्ट कहता है कि आपकी बातें सुन के हमें ऐसा लगता है जैसे हम किस में आ गए? स्वर्ग यानी कि हेवन में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की दोनों आपस में बात कर रहे थे। एंड एट द आवर ऑफ सनसेट, उसके बाद क्या होता है बच्चों? अर्नेस्ट कहता है, आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स but they have been only dreams. Sometimes I lack a faith in my own thoughts. When the true seeker of God, good and true, you hope to find me in the face of mountain. तो बच्चों अर्नेस्ट कहता है मेरे पास सपने थे और वो सिर्फ सपने ही रह गए। बहुत सारे मेरे साथ क्या हुआ? विश्वास का मेरे साथ क्या हुआ है? मेरा विश्वास टूटा है। लैक ऑफ फेथ यानी कि विश्वास हुआ, ठीक है। लैक फेथ मतलब क्या होता है? विश्वास। और अर्नेस्ट का बहुत बार विश्वास यानी कि छूटा है, यानी कि धोखा हुआ है अर्नेस्ट के साथ। अर्नेस्ट को अब नहीं लगता था कि क्या होगा, स्टोन फेस जैसा भी कोई आएगा। अर्नेस्ट को खुद के ही थॉट विचारों पर विश्वास नहीं आ रहा था, ठीक है। पॉइंट जो है बहुत सैडली यानी कि दुख में क्या करता है? बोलता है। एंड उसकी आंखें कैसी होती हैं? आंसुओं से भरी हुई होती हैं। सो व्हाट टू ऑफ अर्नेस्ट and at hour of sunset as have long been his custom of Ernest to speak a group of neighbors in open air together. He went to the meeting place arm in arm. From there could be seen in the great stone face. तो बच्चों क्या होता है? शाम अर्नेस्ट के साथ जो पॉइंट आया होता है उससे मिलने, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
और क्या होता है, वो बहुत गंभीर हो जाता है कि अर्नेस्ट मेरे बारे में इतनी बड़ी बात सोच रहा है कि मेरा जो चेहरा है वो किससे मिलता है, ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट क्या होता है, पॉइंट और अर्नेस्ट शाम को पॉइंट के अर्नेस्ट के नेबर यानी कि पड़ोसियों से बात करने के लिए जाते हैं। अर्नेस्ट ने बच्चों क्या कर रखा होता है, एक समय फिक्स कर रखा होता है कि शाम को सारे लोग आपस में मिलेंगे और खुली हवा में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट और अर्नेस्ट यानी कि वो दोनों व्यक्ति हाथों में हाथ डाल करके उस मीटिंग की तरफ को शाम को जाते हैं। अर्नेस्ट saw a look of familiar kindness around upon his audience, and he began to speak out to the people what was in his heart and mind, his word and power, because they agreed with his thoughts. तो बच्चों जो अर्नेस्ट था वो अपनी दयालुता दिखाता रहता था और लोग उसकी बातें सुन करके क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो इस तरीके से जो अर्नेस्ट था वो क्या करता था, लोगों को प्रभावित कर देता था, है ना। लोग उसकी बातों से बहुत खुश हो जाते थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बोलता था। उसके थॉट्स कैसे थे, बहुत ही रियलिटी और डेप्थ यानी कि गहराई से जुड़े हुए थे। ठीक है, इट वॉज नॉट mere breath that the life preachers uttered, they were a word of life of good deeds, self love was melt into them. तो बच्चों जो पॉइंट है वो क्या बता रहे हैं, क्या अर्नेस्ट जो कैसा है, अर्नेस्ट में ऐसा नहीं था कि सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्यार हो, वो किससे प्यार करता था, वो सबसे प्यार करता था, है ना। तो इस तरीके की बातें जो है अर्नेस्ट के कैरेक्टर में नहीं थी। ठीक है, द पॉइंट हैड लिसन्ड, लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वॉज नोबल, स्टार ऑफ प्रॉपर्टी देन ही हैड एवर रिटर्न, हिज आइज फिल्ड विथ टीयर एंड ही सेड टू हिमसेल्फ that never there was so worthy at a sage at that middle sweet thoughtful face with the glory of white hair diffuse about it. तो बच्चों जो पॉइंट सोचता है कि मेरा सारा जीवन जो है बर्बाद नहीं गया, क्योंकि मैंने जो लिखा है वैसा ही मैंने सिर्फ एक आदमी में पाया है, वही विचार, वही अच्छाई, वही सच्चाई एक आदमी के रूप में पाई है मैंने। ठीक है, और वो कैसा है, एक प्रॉपर्टी की तरह, और पॉइंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। बाद में क्या होता है, क्लियरली टू बी सीन एट हाई ऑफ द गोल्डन लाइट सेटिंग ऑफ द सन अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At that moment Ernest's face took an expression so grand that the poet was moved to throw his arms and shout, behold, behold, Ernest is himself, likeness of great stone face. तो बच्चों क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, जो सूर्य होता है, जो स्टोन फेस होता है, धुएं के साथ हल्की सी धुंध के साथ स्टोन फेस नजर आता है, और जैसे ही क्या होता है, अर्नेस्ट के फेस पे क्या हो जाता है, एक एक्सप्रेशन आ जाता है, और पॉइंट उसे देखता है और उसका हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, बीहोल्ड बीहोल्ड, कृपया रुको, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ, अर्नेस्ट क्या है, अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। तो बच्चों यहाँ पर एक चैप्टर जो है आपका इन क्लास 8 का जो है खत्म हो जाता है, और इसी के साथ हमारी क्लास 8 की बुक भी कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैडंट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, एंड if you have any doubt you can comment below the comment section. I will answer your comments as soon as possible. Have a good day.